हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दीपक फ्रॉम नाइनटीन और किला आपका अपने चैनल दीपक गड्ढा में स्वागत करता हूं। देन आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर। एक्चुअली इस टॉपिक में ही सबसे ज़्यादा बात करेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर की। लेट्स फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। सो पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन को हम लोग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जैसे ही बात करते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि लाइट वेव है। लाइट इज ए वेव। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। वो यंग्स डबल स्लिट, जिसमें डिफ्रैक्शन का फेनोमेना था। देन इसके बाद पोलराइजेशन पढ़ा होगा, सॉरी, इसमें इंटरफेरेंस का फेनोमेना था। इंटरफेरेंस, ओके। इसमें इंटरफेरेंस का फेनोमेना था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, ओके। सो इस चैप्टर में बेसिकली ये प्रूफ हुआ कि लाइक जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ओके। पार्टिकल नेचर इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है। और इसका जीता जाता लाइक एक मेन इसका मतलब इसका ये प्रूफ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका ये प्रूफ है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी की बात करेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और इसका प्रूफ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब लाइट को हम पार्टिकल मान के चले। लाइक ये एज्यूम कर लें कि लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करता है। देन तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना हो सकता है, ओके। देन अगर हम लोग बात करें उसके बाद मैटर की, तो मैटर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है, इट्स कंफर्म, ये कंफर्म है। बट इस चैप्टर आने के बाद हम लोग जाना कि ये जो ये मैटर है, इट्स आल्सो शो ए वेव नेचर, ओके। ये वेव नेचर भी शो करता है। हम लोगों ने इसका एक उदाहरण दिया गया, सॉरी, इसका एक्सपेरिमेंट है जो इसको प्रूव करता है। इलेक्ट्रॉन पे उस डिफ्रैक्शन का इलेक्ट्रॉन पे वो एक्सपेरिमेंट किया था जो डिफ्रैक्शन शो करता था, डिफ्रैक्शन शो किया है। और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था डेविएशन एंड जर्मर द्वारा। ठीक है, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहा गया। ये लोग हम आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा उसमें हम लोग डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आगे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है। एंड देन हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डुअल नेचर के कुछ और चीज़ें जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना। ये एक छोटा सा टॉपिक है, जल्द से खत्म हो जाएगा। एंड गारंटी लेता हूँ कि अगर ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, देन आप जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब आप तभी कर सकते हैं जब आप एज्यूम कर लें कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, आप एज्यूम कर लें कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करता है, ओके। पार्टिकल नेचर शो करने का मतलब ये एक रेडिएशन मतलब एक वेव की तरह नहीं चलता, एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ए पैकेट ऑफ एनर्जी, ओके, जिससे हम लोग आगे चल के फोटॉन कहते हैं, अब इसको पढ़ेंगे। तो लाइट की अगर हम बात करें, केवल लाइट की, तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, ओके। और उन पार्टिकल्स को इन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया था कॉर्पस क्यूल्स कॉर्पस क्यूल्स। उस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्क्यूल्स, और उस थियरी को बोला गया था कॉर्पस्क्यूलर थियरी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि उस थियरी को कॉर्पस्क्यूलर थियरी कहा जाता था, ठीक है, जिसमें हम कॉर्पस्क्यूल पार्टिकल के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर कुछ समय तक ये चला कि हाँ, लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, क्योंकि न्यूटन एक फेमस साइंटिस्ट थे। न्यूटन एक फेमस साइंटिस्ट थे
और 100 सालों तक इनकी बात को मानते हुए चला। फिर सर हाइजन आए यहाँ पे, सर हाइजन आए, वहाँ उन्होंने बोला कि लाइट एक वेव नेचर शो भी करता है, बट उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था। बट 1801 में, आते आते 1801 में वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ कि ये देखा गया कि लाइट एक इंटरफेरेंस फिनोमिना भी शो करती है। आप लोग यंग्स डबल स्लिट जब पढ़े होंगे, तो यहाँ दो स्लिट रहती थी यहाँ। तो लाइट जब हम लोग भेजा करते थे तो ऐसे कुछ यहाँ से डिफ्रेक्ट होती थी, ऐसे कुछ डिफ्रेक्ट होती थी। तो इसको डिफ्रेक्शन भी शो करता था। देन सॉरी इंटरफेरेंस, सॉरी सॉरी माय बैड, सॉरी इंटरफेरेंस यहाँ शो करता था, ठीक है। ये दो स्लिट होती थी, आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे। देन उसके बाद डिफ्रैक्शन भी आया, देन पोलराइजेशन भी आया। तो इन तीनों बातों से कंफर्म हुआ कि लाइट वेव नेचर भी शो करता है। ओके। देन उसके बाद 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में ये आया कि सर सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ये एज्यूम किया गया कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। एंड उसका ये प्रूफ भी है। जस्ट अगर हम लोग कह दें पार्टिकल नेचर शो करने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से पार्टिकल नेचर शो भी प्रूफ भी हुआ। तो दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, हम कह सकते हैं। लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से सॉरी, लाइट का पार्टिकल नेचर होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक मतलब एग्जिस्टेंस में आया। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने की वजह से ये प्रूफ हुआ कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। देन घुमा फिरा के कहानी वहीं आ गई जहां सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि ये वापस कहानी वहीं से आ गई कि सर आइजैक न्यूटन ने जहां बोला था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसका बाकायदे सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन लिखा, उसको हम इक्वेशन को आगे पढ़ेंगे। बट अभी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब वो पार्टी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव नेचर दोनों जब शो हो गया अपने अपने एक्सपेरिमेंट से, तो बाद में फाइनली यहाँ बाद में मतलब फाइनली यहाँ डिसाइड किया गया कि ऑल एज्यूम्ड, सभी लोगों ने मान लिया दैट लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब लाइट डुअल नेचर शो करता है। इसको मान लो, यहाँ स्टेब्लिश हो गया कि सभी ने मान लिया लाइट डुअल नेचर शो करता है। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बेसिकली इस चैप्टर में है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली। हम लोग कोई भी ये मेटल है सरफेस है, कोई ये मेटल सरफेस है, ओके, ये मेटल सरफेस है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल सरफेस पे मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो रेडिएशन, बेसिकली रेडिएशन ये कह सकते हैं एनर्जी या पैकेट एज ए रेडिएशन, ठीक है। जो एनर्जी या पैकेट जो रेडिएशन में होते हैं, वो रेडिएशन जब इस पे गिरता है, लाइक इस पे मेटल सरफेस पे गिरता है, वो रेडिएशन कैसी होनी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। कि जब एक रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे गिरता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और इससे लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। लाइक कुछ ये इसकी जो रेडिएशन होती है ना, इसकी रेडिएशन की कुछ एनर्जी उस एनर्जी पैकेट को पाकर ऑब्जर्व करके ये कुछ एनर्जी लेके और इलेक्ट्रॉन से मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, एंड देन आने में वो सक्सेस भी हो जाते हैं। तो उस फिनामिना को, इस सारी फिनामिना जो है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आपको नाम से ही मतलब पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग को यहाँ जान लिए कि जब कोई रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे गिरती है, तो देन इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी कुछ लेकर वो अपने आप को अपने आप को निकालता है, मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। तो उस फिनोमिना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ क्लियर हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी। जो ये पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जो रेडिएशन में लेकर चलते हैं, लाइक रेडिएशन जो होती है एक एक्चुअल रेडिएशन होती नहीं है, हम लोगों ने मान के चला है कि वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल्स को हम लोग एक्चुअली पार्टिकल्स तो होते नहीं, बट एज ए एनर्जी पैकेट उसको कहना सही होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटान। फोटान, ये फोटान क्या होते हैं,
इसके क्या एडजेक्टिव हैं वो हम लोग यहाँ जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं। यहाँ देखो, लाइट कंसिस्ट, लाइट यहाँ हम लोग बात करते हैं पहले। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो कंसिस्ट करती है वो उसे फोटॉन्स कहते हैं। बट फोटॉन्स को पार्टिकल्स कहना एक सही वर्ड नहीं है, उसके लिए एक सही वर्ड नहीं है फोटॉन्स के लिए। ये कहना थोड़ा अटपटा सा है फोटॉन को। ठीक है, वे इसको हम तीन नाम से जानते हैं, लाइक वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा। वेब पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा। तो वेब पैकेट्स ये कब कहा गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लैक रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ब्लैक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सॉरी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो वहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब प्लैंक साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ उस पार्टिकल को इन्होंने वेब पैकेट कहा था। क्या बोला था? वेब पैकेट बोला था। और यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरम, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको कहा गया एनर्जी पैकेट कहा गया। एक क्वांटा आप लोग क्वांटा फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी पैकेट्स फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा गया, वेव पैकेट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहा गया, क्वांटा आप लोग क्वांटा फिजिक्स में कहा गया। तो फोटॉन को पार्टिकल कहना लाइक अटपटा सा है, बट सही वर्ड नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट और क्वांटा। सेकंड नंबर इसके बारे में आता है, द मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स मीन्स क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, फिजिक्स, सॉरी, फिजिक्स। तो ये क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब क्लासिकल, न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स का लॉ जो तीन लॉ आपने पढ़ा था, उसी बेस पे उसके कॉन्सेप्ट से ये इसका मास हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। बट हाँ, अगर आप लोग फोटॉन को रेस्ट में लाओ, फोटॉन के रेस्ट में लाओ, तो वहाँ फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। वहाँ फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें क्या कहता था, ऑल फोटॉन ट्रेवल विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर, सॉरी। सो यहाँ बोला गया कि ऑल फोटॉन जो है, फोटॉन्स कैसा भी हो, लाइक छोटा मोटा कुछ भी, गोरा कुछ भी हो, यहाँ बात किया गया कि ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जाती है, फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल हम लोग नहीं कह सकते फोटॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इट्स नॉट ए गुड वर्ड, लाइक गुड वर्ड नॉट सेंटेंस, इट्स नॉट ए गुड सेंटेंस फॉर फोटॉन्स। हम लोग वी कैन से फोटॉन्स और न्यूट्रल इन नेचर। नेचर में ये न्यूट्रल शो करता है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव, सॉरी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब ये पॉजिटिव भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव चार्ज, कोई भी, ये न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर। ओके, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी जाते हैं, ईच फोटॉन हैज ए डिफिनिट एनर्जी एंड डिफिनिट मोमेंटम। आप लोग जानते हैं कि फोटॉन जो होती है, एक डिफिनिट एनर्जी शो करता है, रखता है, एंड डिफिनिट मोमेंटम रखता है। उसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ हम लोग देखते हैं। जिसका इसकी एनर्जी जो होती है, Sc/λ, ये कैसे आया? ये साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, बस आपको ये याद कर लेना है कि फोटॉन की जो एनर्जी होती है डिफिनिट होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, E = Sc/λ। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। और इसका एक और रूप है, E = Hf। एफ जो क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एफ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। और एफ कैसे आया? तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, आप लोगों ने ज्योमेट्री ऑप्टिक्स में ही पढ़ लिया होगा कि V = F λ। तो V = F λ, देन एफ, यहाँ वी कितना है तुम्हारा? वी तुम्हारा सी मीन्स फोटॉन्स स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट। ओके, देन V = C, तो यहाँ वी तुम्हारा सी है, तो F = C/λ। तो अगर हम C/λ की जगह एफ रख दें, तो E = Hf, तुम्हारा ये आ गया। अगर अदर मेथड हम लोग एनर्जी का देखते हैं, अगर तुम्हारा लेमडा देखो, लेमडा तुम्हारा, सॉरी, अगर लेमडा तुम्हारा किस में दिया हो, इन नैनोमीटर, इन नैनोमीटर में दिया रहता है, तो हम लोग ई की वैल्यू जो लिखते हैं, ई की वैल्यू लिखते हैं
1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी तो तुम्हें कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे बहुत ही यूज होगा। ये लाइक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेना तुम लोग। 1240 अपान लेमडा इन नैनोमीटर, लेमडा इन नैनोमीटर ध्यान रखना लेमडा। और इसकी एनर्जी क्या आती है, इसकी यूनिट कितनी आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। इट्स लाइक यूनिट, ठीक है। तो लेमडा तुम्हारा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में, और ऊपर जो क्वांटिटी होनी चाहिए सेम होना चाहिए। तो देन ये इसका यूनिट निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का ये शॉर्टकट फार्मूला है, आप लोग याद रखना। अक्सर करके क्वेश्चन में लेमडा जो दिया रहता है नैनोमीटर में दिया रहता है। ओके, देन मोमेंटम। मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम भी हमने बोला कि जैसे कि डिफिनिट होती है, कितनी होती है। तो क्या होता है कि मोमेंटम की फार्मूला होता है पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। ये कैसे आया आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस रट लो पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। और इसको हम लोग एच बाई लेमडा को अगर करें, एच को सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो एस सी बाई लेमडा क्या हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस सी बाई लेमडा को ई लिख सकते हैं, ई बाई सी। तो पी इक्वल टू ई बाई सी, ये दो फार्मूला आप लोग याद कर लेना। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, अभी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स में क्या है, ऑल कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड ए मैटर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इट्स ए इम्पोर्टेंट चैप्टर, सॉरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसको आप लोग भी ध्यान रखना। ये फोटॉन्स किसी भी लाइक प्रोटॉन से सॉरी इलेक्ट्रॉन से या अल्फा पार्टिकल से किसी से भी कोलिजन करता है, देन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ई इक्वल टू वन, ई इक्वल टू ई मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू वन, फाइनल इनिशियल मोमेंट इक्वल टू फाइनल मोमेंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ओके, सेवंथ नंबर पे क्या आता है, सेवंथ नंबर पे आता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर इंक्रीज करते हो, ओके, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन then number of photons also increases, but energy does not change, energy does not change, or we can say never change, energy of photons never change if while we increase the intensity of radiation and number of photons. Increase on increasing the radiation of intensity of radiation, number of photons increases also, but energy never change. ओके, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ओके, तब तक के लिए आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो हमने सेवंथ प्रॉपर्टीज बोला इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।